आज जो चर्चा का विषय है संतान। कितनी संतान होंगी और संतान देखते कहाँ से हैं। देखिए, ये आपका अंगूठा है और इस अंगूठे में वैसे बेसिकली 2 ही पोर होते हैं, लेकिन कई बार 3 पोर दिख जाते हैं। अब इस पोर में आपको गौर करना है, जो ऊपर से ये पहला वाला पोर है, इसमें जो ये हिस्सा है, अगर इस हिस्से पे कुछ जौ का निशान बन रहा है, ऐसा ऐसा, और ये बनेगा कहाँ? ये बनेगा आपका यहाँ पर, ऐसा। बहुत छोटा निशान होगा, सूक्ष्मदर्शी से देखने भी आपको ज्ञात हो जाएगा, मालूम पड़ जाएगा। तो इसका मतलब है व्यक्ति को एक पुत्र संतान तो निश्चित होगी, ये आप मान लीजिए। इसमें कहीं संदेह जैसा किंतु परंतु वाला शब्द नहीं है। एक संतान, अगर ऐसा चिन्ह बना हुआ है यहाँ पे अंगूठे के नीचे जौ के आकार का, तो एक संतान व्यक्ति को निश्चित होगी, इतना मान लीजिए। उसके बाद यहाँ पर विवाह रेखा होती है। इस विवाह रेखा को हम यहाँ साइड में बना लेते हैं, कहीं पे बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं। इस विवाह रेखा पे अगर आप देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कई रेखाएं ऐसी होंगी, कई ऐसी बड़ी बड़ी रेखाएं होंगी, कई छोटी रेखाएं होंगी, कई बड़ी होंगी फिर छोटी, ऐसी कई रेखाएं होंगी। आप ऊपर से क्रम से गिनते जाइए। जैसे इसको कह दिया 1 2, इसको 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर ऐसे ऐसे क्रम से गिनते जाइए। अगर ऐसी रेखाएं हैं विवाह, जो यहाँ विवाह रेखा है, तो इसका मतलब है व्यक्ति को उतनी संतानें होंगी। अब प्रश्न फिर उठ सकता है कितनी संतानें होंगी, बेटा होगा या बेटी होगा? तो देखिए, बेटा होगा बेटी होगा, ये हम लोगों के हमारे गुरुजी ने मना किया है कि इस सब चक्कर में मत पड़ना। ये सब गलत चीज़ें होती हैं, जो पूछने भी है उसको मत बताना। लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए एक जनरल सी बात कह दें आपसे कि अगर रेखा पतली है, रेखा पतली का मतलब कमज़ोर दिखाई दे रही, बिल्कुल ऐसे नॉर्मल से दिखाई दे रही, पतली पतली, तो इसका मतलब है, देखिए, जो रेखा होगी सीधी होगी, टेढ़ी नहीं होगी, ऐसे दिख जाएगा। हमने जैसे बताया आपको, अगर रेखा बिल्कुल पतली सी ऐसे नॉर्मल सी, तो इसका मतलब बेटी होगी। और अगर यही रेखा थोड़ी सी मोटी दिखाई दे रही है तो बेटा होगा। ये भी आप अपने हाथ पे देख सकते हैं। अच्छा, प्रश्न ये उठता है कि कई बार पुरुषों के हाथ में देखने के बाद ये मालूम ही नहीं पड़ता है। तो ये जो स्थिति है, ये केवल और केवल माताओं के हाथों में ज़्यादा साफ दिखाई देती है, पुरुषों के हाथों की अपेक्षा। तो कभी भी संतान के बारे में कुछ पूछना हो, आपको जानना हो, तो लेडीज़ों को हाथ देखना चाहिए, माताओं का देखना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ पे ये लक्षण पूर्णतः दिखाई देता है। उसका एक और कारण ये भी होता है कि बेटा जो होता है या बेटी जो होती है वो माँ की होती है और पिता का उनमें अंश होता है, तो माँ उसको अपने उदर में लंबे समय तक रखती है, इसलिए ये सारे लक्षण आपको यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ एक और चीज़ भी होती है कि जो ये आपका शुक्र पर्वत है, ये किसी की कुंडली का सबसे श्रेष्ठ पर्वत शुक्र पर्वत है। इस शुक्र पर्वत पे कुछ रेखाएं आपको यहाँ भी दिख जाएंगी ऐसे, ये भी संतान की रेखाएं होती हैं, ये भी संतान की रेखाएं होती हैं। अब कई लोग मजाक में हो सकता है कि उनका विवाह ही ना हुआ हो, अभी 18 साल की उम्र हो, उनकी ऐसी रेखाएं हों, तो ये रेखा संतान की भी होती हैं और ये रेखा शिक्षा की भी होती हैं कि व्यक्ति के पास कितनी डिग्रियां होंगी। तो ये अगर कई रेखाएं दिख रही हैं मोटी मोटी, तो आप पहली रेखा को हाई स्कूल समझिए, अभी आपको हाथ से पता लग सकता है थोड़ा सा, दूसरा को इंटरमीडिएट समझिए, तीसरी को उसके ग्रेजुएशन समझिए, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर कई रेखाएं हों, तो व्यक्ति शिक्षा में भी आगे बढ़ेगा। ये शुक्र के, क्योंकि शुक्र जब अच्छा होगा तभी तो व्यक्ति की शिक्षा होगी। तो ये भी आप देख सकते हैं। तो संतान को यहाँ 2 जगह से दिखाता है, एक तो अंगूठे से दिखाता है। अंगूठी में जो जौ का चिन्ह होगा, यौ का चिन्ह होगा, जौ के आकार का चिन्ह होगा, ये पुत्र की संतति को प्रकट करता है। और यहाँ पर जो एक लाइन होगी विवाह रेखा, उस विवाह रेखा में भी जो छोटी छोटी रेखाएं होंगी वो भी पुत्र और पुत्री संतति को बताता है। जो मोटी रेखाएं हैं उस रेखा को देख करके आप ये समझ सकते हैं ये पुत्र के लिए है, जो पतली रेखाएं उस रेखा को समझ सकते हैं आप ये पुत्री की रेखाएं हैं। तो इस संस्करण में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। कुछ आपको पूछना है तो हमारा नंबर आपके पास उपस्थित है पहले से, देखो उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, नीचे कहीं कहीं आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और ऑफिस टाइम कॉल करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाथ की फ़ोटो जब भी आप भेजें तो प्रातःकाल भेजें,
क्योंकि उसके बाद आप काम करने लगते हैं तो हाथ का रंग, रेखाएं सब चेंज हो जाती हैं। तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ। आप सबको राम राम, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लें।